जब श्री राम मौन है और बाली के शब्द धर्म की सीमाओं को हिला देते हैं। ये संवाद केवल आरोप नहीं बल्कि न्याय और मर्यादा की गहराई की परीक्षा है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 17वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम का बाण लगते ही बाली धरती पर गिर पड़ा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। इतने में ही श्री राम और लक्ष्मण उस महावीर के पास गए। श्री राम को देखते ही घायल पड़े हुए वाली ने कठोर शब्दों में श्री राम की निंदा करनी प्रारंभ की। उसने कहा, रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो किसी और से युद्ध कर रहा था। आपने धोखे से मेरा वध करके यहाँ कौन ने सब पुण्य प्राप्त कर लिया? कौन सा यश मिला है आपको? आप तो सभी का भला करने वाले हैं, करुणा निधान है, दयालु हैं। आपके इन सद्गुणों पर विश्वास करके ही तारा के मना करने पर सुग्रीव से लड़ने चला आया। मैंने आपको देखा तक नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप अधर्मी हैं, आपका व्यवहार पापपूर्ण है, आप साधु का वेश धारण करके सबको ठग रहे हैं। मैं तो वन में फल मूल का भोजन करने वाला साधारण वानर हूँ। आपने मुझे बिना अपराध क्यों मारा? इस धार्मिक वेशभूषा में ऐसा अधर्म कौन कर सकता है? और यही क्रूर स्वभाव अगर आपका है तो आपने ये चोला क्यों धारण कर रखा है? पृथ्वी, सोना और चांदी, इन तीन के लिए युद्ध होते हैं, मेरे पास तो यह भी नहीं है। फिर आपने मुझे क्यों मारा? आप तो काम के अधीन, क्रोधी और मर्यादा में ना रहने वाले चंचल प्राणी हैं। आपका धर्म को लेकर कोई आधार नहीं है। हम वानरों का तो चमड़ा भी धारण करने योग्य नहीं होता, हमारी तो हड्डियां भी कोई नहीं छूता, और आप जैसे पुरुष तो मांस भी नहीं खाते। तो किस लिए मुझ वानर का वध किया है? महाराज दशरथ ने आप जैसा पापी कैसे उत्पन्न कर दिया? राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मुझसे युद्ध करते तो आज अपने प्राणों से हाथ धो चुके होते। जिस उद्देश्य को लेकर आप सुग्रीव के पास गए थे और जिसके लिए आपने मेरा वध किया, यह काम आपने मुझसे कहा होता तो मैं जानकी जी को एक दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस रावण को युद्ध में मारे बिना ही गले में रस्सी बांध के पकड़ लाता और आपके हवाले कर देता। मेरे स्वर्गवासी होने पर सुग्रीव को राज्य प्राप्त होगा, ये तो उचित है। अनुचित यह हुआ कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारा है। इस जगत में हर कोई जाता है, तो मेरी भी मृत्यु आ गई, मुझे इसका दुख नहीं है। लेकिन आपने मेरे साथ जो ये अनुचित व्यवहार किया है, इसका उत्तर अगर आपने ढूंढ लिया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ऐसा कहकर वानर राज वाली श्री राम की ओर देखकर चुप हो गए।